कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः प्राण प्रियाण समय कफवात वित्तहि कंठावरोधन विदौ स्मरणं कुतस्तते वंशी विभूषित करानवनीरदावाद पीताम्बरातुलबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णिन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्तुमहाजाने। आइए हनुमान विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो सुपधारो श्री पवन कुमार। बोलिए अंजनी लाल की बांके बिहारी सरकार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान की, माता पिता की, पितृ देवता की, इष्ट देवता की, कुल देवता की, शिव पुराण की, भागवत महापुराण की, सब संतन की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, कथा में आए भक्तन की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। हर 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 भूत भावन भगवान कैलाशवासी शमशानवासी देवादिदेव महादेव बाबा भूत भावन के चरण कमलों में आश्रय लेते हुए समस्त दूर दराज से आए हुए भाई बहन सबके हृदय में विराजमान संत भगवान सीताराम सियाराम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। सबके चरण कमलों का आश्रय लेते हुए अनवरत रूप से चल रहे कथा का आज 6वां दिवस। छह दिन बीत गए। भगवान की महती कृपा, जो सत्कर्म हुआ आप लोगों को कथा में आने का सौभाग्य मिला। हमारा भी सौभाग्य दिव्य महापुरुषों का अलौकिक दर्शन मिला। दृश्य अदृश्य शक्तियों से भेंट हुई। ब्रह्मांड का नियम यूनिवर्सल के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए कथा में पुनः प्रवेश। श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज इस कथा में विराजमान है। जहाँ जहाँ हरि की कथा तहाँ तहाँ पवन कुमार। हाथ जोड़ अंजल बंधी बहे नैन जल धार। आप सब कथा में आए हुए हो। मेरी ताकत नहीं है कि मैं आपको कथा सुना सकूं। इस कथा का जो मालिक है वो हनुमान जी महाराज। कहीं भी कथा वो कथा सुनने के लिए जाते हैं। आज भी जहाँ राम नाम यत्र यत्र कीर्तन रघुनाथ गाथा, जहाँ भगवान की गाथा होती है, जहाँ कीर्तन होता है, श्री हनुमान जी लाल की चौकी लग जाती है, पहुंच जाती है। तो हनुमंत लाल की अगाध कृपा, भगवान भूत भागवन की अनुमानसी अनुकंपा से शिव पुराण में प्रवेश किया।
शिव कल्याणकारी है, बेश अमंगल है, लेकिन शिव का दर्शन संसार के लिए समस्त पापों को दूर करने वाला कल्याणकारी है। कल कोई कह रहा था, शाम के समय बैठा था, बोले भजन करेंगे तो नहीं मरेंगे। तो हमने कहा भजन करोगे तो भी मरोगे और नहीं करोगे तो भी मरोगे, मरोगे जरूर। क्यों? ये मृत्युलोक है, यहाँ जो भी आया है मरने के लिए आया है, यहाँ मरना पड़ेगा, यहाँ कोई बचने वाला नहीं है। पर इतना जरूर है, बिल्ली को देखा है, बच्चा होता ना जो बिल्ली का, वो जब बच्चे को जन्म देती है तो बिल्ली 7 घरों में अपने बच्चों को ले जाती है, मुंह में दबा करके, है ना। इस मुंह में दबाया, उस घर में रख के आई, उस घर में रख के आई, लेकिन बच्चे को कोई दर्द नहीं हुआ। और जब वही बिल्ली कबूतर को पकड़ती है, चूहे को पकड़ती है, तो एक झटके में जान से मार देती है। भजन करोगे तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत थोड़े में कट जाएगी, और भजन नहीं करोगे तो तलवार की धार, सुई की नोक भी तलवार की धार बनेगी, और भजन करोगे तो तलवार की धार सुई की नोक। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। माँ के गर्भावस्था में कॉल किया था, ठाकुर भजन करेंगे, ठाकुर तेरा चिंतन करेंगे, ठाकुर जी हम तुम्हें विसारेंगे नहीं। और धरती पर आकर के चलने फिरने वाली तुरंत हवा लगी, बस भूल गए। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से ये रचित शरीर एक दिन तत्वों में मिल जाएंगे। हवा हवा में मिलेगी, पानी पानी में मिलेगा, आग आग में मिलेगी। ये 5 एलिमेंट्स है। जिस घर के वास्तुशास्त्र में एलिमेंट गड़बड़ होंगे, जिस घर का वास्तुशास्त्र डगमगा जाएगा, वास्तु रेजिडेंस, वास्तु आर्टिशियल, वास्तु कर्मिशियल, उस घर में विघ्न पैदा शुरू हो जाएगा। घर बनाते समय व्यक्ति को विशिष्ट ध्यान रखना चाहिए। 49 साल से पहले भवन बनाने का कल्पना न करें। 49 ईयर्स ओल्ड मैन, क्योंकि शनि के जब 7 आंकड़े निकल जाए तब भूम वाहन का सुख प्राप्त होता है। 49, अगर 49 साल से पहले आपने भवन बनाया है, मकान बना करके तैयार किया है, और शनि ज्योतिष के नीच ग्रह में बैठा हुआ है, तो आप उस घर में रह नहीं पाएंगे। घर बिकेगा, या अकाल मृत्युएं होंगी, या बीमारियां हो जाएंगी। यद्यपि उस घर का तुम्हें सुकून मिलने वाला नहीं है। ये ज्योतिष वर्क करता है। 49 के बाद घर में 5 एलिमेंट है। घर का जो वास्तु है उसमें 45 देवता घर में निवास करते हैं तुम्हारे, है ना। नैऋत्य, वायव्य दिशाएं कितनी हैं? 4, पर नहीं 8 दिशाएं, 10 दिशाएं हैं ग्रह में। पहला है पूरब, दूसरा है पश्चिम, तीसरा है उत्तर, चौथा है दक्षिण। पूरब उत्तर दोनों के बीच का जो कोण है उसे कहते हैं ईशान कोण। अब यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए तुम्हारे घर का, पूजा का केंद्र यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि नमामि समीशान निर्वाण रूपम। ईशान महादेव का केंद्र है, ये पूजा का केंद्र है। अगर तुम्हारे पूजा वाले घर पर तुम्हारे घर में लैट्रिन बनी हुई है, या पूजा वाले घर पर बजनीली चीज रखी है, तो तुम जिंदगी में कभी कर्जे से बाहर नहीं निकल सकते। मकान के बीचों बीच में ब्रह्म स्थान होता है, फिर आता है
पूरब और दक्षिण का कोण, उसके कोण में आता है आग्नेय। यह अग्नि का निवास होना चाहिए, यह तुम्हारा रसोई घर होना चाहिए। पश्चिम से दक्षिण के बीच का जो कोण होता है वो नैऋत्य होता है, नृति। यहाँ पर 10 राक्षसों का निवास होता है। यहाँ गृह स्वामी की चारपाई होनी चाहिए। जवान बेटे बहू की चारपाई नैऋत्य में पड़ी तो दोनों बीमार हो जाएंगे। कभी कभी देखा होगा बेटा बहुत अच्छा था और शादी होने के बाद बेटे का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो गया, तुम्हारे घर में वास्तु इफेक्ट कर गया। ऐसे हालातों में जवान मौतें घर के भीतर प्रवेश कर जाती हैं। फिर दक्षिण से लेकर के पश्चिम तक बीच में कोण जो बनता है वायव्य बनता है, ये हनुमान जी का केंद्र होता है। घर को घर की तरह बनाइए, कोई देवी देवता काम आने वाला नहीं। अगर तुम्हारे घर का वास्तु गड़बड़ हो गया तो अब शर्त यह है कि हम पूजा करते हैं। ये माता कहती है, अम्मा कहती है कि मैं पूजा करती हूं। कैसे माने कि मेरी पूजा स्वीकार हो रही है? ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, भला हो या बुरा हो हो गए राधा प्यारी। भला हो या बुरा हो गए राधा प्यारी। अब है बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, अब है रमण बिहारी। अच्छा लोग बैठे हुए हो, बताओ कितने लोग ठाकुर जी के हो? आप तो जान ठाकुर जी के जो भगवान के हैं वो हाथ उठाए अपना। सब लग रहे हैं ना, तो ये ताली भी ठोकना शुरू करो, भगवान के हो तो। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। लाख हो या राख हो, हो खुशी प्यारी। लाख हो या बुरा हो, हो गई राधा प्यारी।
सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया तारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया तारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया तारी से। ठाकुर हमरे ये बिहारी, हम है पंग बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी। श्री महाराज की जय हो। तो जीवन में ये शरीर, अपना घर, अपना मन, अपना धन, इन सब को पवित्र करना चाहिए। तन पवित्र सेवा किए, कर पवित्र कर दान। तन पवित्र कब होगा? जब सेवा करोगे। लोग पुरखा भी कहते थे सेवा करोगे तो मेवा। आज सेवा नहीं रही। भक्ति क्या है? भज सेवायाम धातु नाम च भक्ति। दौड़ दौड़ करके सेवा करने का नाम भक्ति है। माला लेकर के बैठना भक्ति नहीं है। समाज में रह करके, परिवार में रह करके, मंदिर में रह करके, घर में रह करके ठाकुर का दर्शन करो, लेकिन प्रदर्शन मत करो। अपने इष्ट को, अपने मंत्र को, अपनी मूर्ति को, अपनी माला को छुपा करके रखो। बेटी जब सयानी होती है तो अपने अंगों को अपने आप दुपट्टे से झांकने लगती है। इसी तरह से उच्च कोटि का जो साधक होता है, साधना करते करते जब शून्य शिखर की ऊंचाइयों पे चढ़ता है तो वो अपने आप को छुपाने का प्रयास करता है। और आजकल हमने जब पूजा नहीं करी तो हम चाय नहीं पियत, जब हम नहाए नहीं लेते तो हम पानी नहीं पियत। ठाकुर जी बोले अच्छा हो गई निमोनिया, ठंडन में धरे रहे 15 दिन, चायू पियत रहे, रोटी गटकत रही, बिस्कुटू खात रहे। हाथ जोड़ करके कहो दीन बंधु, दुनिया में सबसे अधम हूं मैं ही। हे मेरे प्यारे, अच्छा हूं, भला हूं, बुरा हूं, मैं तुम्हारा और तेरे द्वारे पर आकर के गिर पड़ा हूं। चाहे तू मुझे देख, चाहे न देख, हम तो तुम्हारे हैं। भगवान से इतना ही प्रार्थना करो, ठाकुर हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं। भक्ति का जो मार्ग है बहुत अनूठा मार्ग है। शिव पुराण में कथा आती है, किसी नगरी में एक वैश्या रहती थी, रूप यौवन से बहुत सुंदर थी। उसके यहाँ बड़े बड़े राजपुरुष, बड़े बड़े ब्याड़ी, बड़े बड़े धनवान पुरुष उस वैश्या के आते जाते थे। लेकिन उसका नियम था कि वो वैश्या भगवान शंकर की उपासना किया करती थी। परेशान नहीं है। वह वैश्या भगवान शिव की उपासक थी। धन्य है भगवान शिव ये नहीं देखते हैं तुम ठाकुर हो, तुम पंडित हो, तुम नीच हो, तुम ऊंच हो। वो तो देखते हैं केवल अपने भक्त का हृदय। और कभी कभी भजन की मस्ती इतनी बढ़ती है ना, भजन की मस्ती।
छोड़ दे दुनिया की दौलत, कर इबादत, मदद उसकी मिल जाएगी। यहाँ जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने ही पाया है। राम बन गए, राम बन गए तो वन में जाकर के राम बन गए। राम बन गए तो राम बन गए, पांडव बन गए तो पांडव बन गए, ध्रुव बन गए तो बन गए, और घर में रहे तो बिगड़ गए। अगर ये वन में न जाते राम, पांडव वन में न जाते, ध्रुव वन में न जाते, कौन इनकी गाथा गाता। ये हमारे गुरुदेव भगवान, ये संत भगवान अगर ये अपने घर से त्याग करके न निकलते हैं, खोया है ना। साधु का जीवन बहुत कठिन संघर्ष हुआ। मैं गुरुजी के साथ 22 साल जंगलों की यात्रा में रहा, और इतना कठोर नियम था कि सूली की नोक पर रहना। गुरुओं का काम होता है परेशान करना। क्यों? अगर गुरु सच्चा है, हमारे यहाँ एक कीड़ा होता है धान में जिसको कहते हैं भृंगी, जिसको लखारी, देखा ना, जो दीवार में मिट्टी का घर बना लेती है। वो कभी बच्चे पैदा नहीं करती है। दीवार में मिट्टी रख करके घर बनाने वाली जो पीले रंग की कीड़ी होती है ना, तो वो क्या करती है, धान जब होता है ना तो वो गई और उसने मिट्टी का इधर घर बनाया, और कोई भी कीड़ा है उसे पकड़ा और उसमें डंक मारा, मार करके और उसे लेकर के उसके भीतर बिल में बैठ गई, और दरवाजे पर बैठ करके बूम 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 बूम। जब उसमें से कीड़ा निकलता है तो भृंगी ही बन करके निकलता है। सच्चा जो साधक होता है, सच्चा जो गुरु होता है, वो शिष्य को ऊंचाइयों की शिखर पर चढ़ाता है। तो गुरुजन जीवन में शिष्य को तपाते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़त खोट, भीतर ते अविलंब दे, बाहर मारत चोट। हमारे जीवन में भी एक घड़ी ऐसी आई, जरा सी बात पर गुरुदेव भगवान नाराज हो गए, कुछ नहीं और सच कह दिया। और इस संत ने कहा, सांची कहें पिया दुख माने, झूठन में कछु नैया। तुम सब भाई बहन माता पिता अगर सच बोलना शुरू कर दो तो दुनिया के 90% रिश्ते टूट जाएंगे। तुम्हारे जो दिल में भरा हुआ है उसको भी उगलना शुरू करो। सत्यम शुभम सुंदरम के गीत गाते हैं, चिल्लाते हैं सत्यम तपहा, सत्यम दया, सत्यम व्रता, और बोलते हैं झूठ। क्यों? गोस्वामी जी ने लिख दिया है। सत्य है क्या जीवन में है? सत्य क्या है? गोस्वामी जी ने कहा है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा है, हे पार्वती जी, इस संत पार्वती जी ने पूछा महादेव बाबा से, बाबा सत्य क्या है? तो बाबा ने कहा, प्रिया पार्वती जी, उमा कहे उमा कहे मैं अनुभव अपना, और सतहरि भजन जगत सब सुना। सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, हर भजन जगत सब सपना,
भजन क्या है? सत हरि भजन, और जगत सब सपना। सब कहते हैं मेरा 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 मेरा, क्या है मेरा? वक्त पढ़ने पर बुद्ध का जो सम्यक ज्ञान है, बुद्ध ने कछुआ वाला ज्ञान है, कच्छप का। कछुआ जा रहा है ना रास्ते पर, अगर उसे जरा ही खटपट की आवाज सुनाई पड़ी तो कछुआ क्या करता है? अपनी मुंडी को भीतर समेट लेता है। बुद्ध का ज्ञान है, संसार के बहिरंग की जगत में अगर जरा भी हलचल आती है तो आप भजन के द्वारा अंतरंग में आकर के अपने आप में समाहित हो जाओ, है ना? बहिरंग जगत है और अंतरंग भी जगत है। तो साची कहें पिया दुख माने, झूठन में कछु नैया। संग की सखियां बड़ी कुजतियां, संग की सखियां बड़ी कुजतियां, समझन पाई बतियां। बताए दीजो मेरे गुरुजी, कौन बरन मोर सैया। भगवान का क्या वर्णन है? कौन बरन मोर सैया गुरुजी, कौन बरन मेरे सैया। बताए दीजो मेरे गुरुजी, कौन बरन मेरे। क्या हो गया? चारों फन हसबे में निकर गए, आए गए मूड हलैया। पता चलो कब है? कैसे मूछन पे ताव दे के निकलते, गली में सेंट की खुशबू गुजरती। आज लकड़ियों पकड़ के नहीं चलो जाते। क्या? चारों पन हसबे में निकर गए, आए गए मूड हलैया। कहत कबीर कोई पुरुष नहीं है, कबीर कोई साधु नहीं है। का माने काया, बी माने ब्रह्म, रा माने रम रहा है। इस काया में जो ब्रह्म रम रहा है उसको कबीर कहा गया है। कबीर कोई शरीरधारी जीव का नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, अब सुधरन की नैया। बताए दीजो मेरे गुरुजी, कौन बरन। कभी मन में विचार आया भगवान कैसे हैं, कैसे मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, ठाकुर जी का रूप कैसा है, ठाकुर जी का बड़े बड़े भगत सवेरे ते सतुआ बांधे, झोरा लो और चदरा डारो, कहाँ जाए रे? बोले बिहारी जी के। अब बिहारी जी के सामने गए, इं तो धक्का लगो, उं तो मुक्का लगो। 4 कदम आगे 16 कदम पीछे गए, जैसे तैसे रुपया चढ़ाए। कहाँ गए थे? बोले बिहारी जी को दर्शन कर आए। बोले हाँ कर आए। तो जो बताइए बिहारी जी को पटुका कैसे हुआ? तो बिहारी जी का पटुका कैसा था? बिहारी जी का श्रृंगार कैसा था? बिहारी जी के गले में माला कैसी पड़ी थी? बिहारी जी की छवि कैसी थी? बोले जा हमने कछु थोरू देख पाऊ, हम तो केवल रुपया चढ़ाए और चले आए। तो का बाहर जोकन गए थे, दर्शन ही तो करन गए थे, दर्शन फोटो में हो जाते है? जब तक इष्ट के साथ इष्टाकार वृत्ति न हो, जब तक गुरु पूर्णिमा के दिन चाहे कहीं भी रहो, हर शिष्य का नियम है हो सके तो नित्य गुरु का दर्शन करो। न हो 15 दिन में करो, 15 दिन में न हो महीने भर में करो, महीने भर में न हो तो 6 महीने में करो, और 6 महीने में भी नहीं कर सकते हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के दरबार में जरूर प्रविष्ट करो। ध्यान रखो, क्यों? वो गुरु का दरबार है। वहां पर 3 चीजें मिलती हैं। नंबर 1 समाधान, नंबर सुखावधान, और नंबर 3 सावधान। आने वाले वक्त के लिए गुरुजन सावधान कर देते हैं, समाधान कर देते हैं, और तुम्हारे जीवन में शुभ दर्शन करना है गुरु के। गुरु का स्पर्श क्या करना चाहिए?
गुरु के माथे पर तिलक लगाने का शिष्य को ताकत नहीं है कि गुरु के माथा को छुए। क्यों? विचार किया? आजकल लग क्या छुआ जाता है? गुरु के पास ऐसी कौन सी साधना है? बंदो गुरु पद कंज। क्या है पहली स्थिति? बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदहु गुरु पद पदम परागा, और सुरचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति। श्री गुरुदेव भगवान के सीधे पैर के अंगूठे के नाखून के अग्रभाग में लगी हुई रज। हनुमान चालीसा पढ़ो, हमें क्या लिखो? श्री गुरु चरण सरोज रज। पांव कहीं आया? मैं तो किसका है? श्री गुरु चरण सरोज रज, जो गुरु के पैर के अग्रभाग नाखून के अग्रभाग में अंगूठे में लगी हुई रज, उसका अंजन करो। लाख सर मारो किताबों से पता चलता नहीं, बिन गुरुदेव के ज्ञान अब मिलता नहीं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, जब आपने लगाया तो सुमिरत दीवी दृष्टि ही होती, तब तुम्हें राम का दर्शन करने का मार्ग प्रशस्त तय होगा। और आजकल नेक लेन देन में बिगड़ गए, गुरुजी बिगड़ गए, चेलू बिगड़ गए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। माता पिता पहला गुरु है तुम्हारी माँ। पहली गुरु कौन है? माँ। दूसरा गुरु है तुम्हारा पिता। तीसरा अधेड़ी गुरु है तुम्हारा शिक्षक, और चौथा है तुम्हारा गुरु सदगुरु, जो परम ब्रह्म के मार्ग को प्रशस्त करता है। वह वैश्या गुरु कृपा से भगवान भूत भावन की सेवा करती है। उसके यहाँ अनेकों जार पुरुष आते हैं। ये पेट है। कभी कभी सुंदरता वासना में परिवर्तित हो जाती है। वो सुंदरता बेकार है जिसे देखने पर व्यक्ति के मन में वासना पैदा हो जाए। इसलिए साधु संत अपने सर अपने नेत्रों को नीचे झुका करके ध्यान में लगे रहते हैं। जीवन का अर्ध शतक बीत गया, आधा जीवन बीत गया। आज महादेव ने उसकी परीक्षा की और महादेव भूत भावन देवादिदेव महादेव एक सेठ का रूप लेकर के उसी वैश्या के दरवाजे पर आए। हीरे जवाहरातों की मालाएं गले में पड़ी हुई हैं। एक सुंदर सा अमोघ शिवलिंग है, उसको झोली में डाले हुए हैं। वैश्या से कहा, मैं तेरे घर रात भर का मेहमान बनना चाहता हूं। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले, पर शर्त यह है मेरे पास ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग की तुझे रक्षा करनी पड़ेगी और एक रात के लिए तू मुझे पति बना करके रखेगी, मेरी सेवा करेगी, मेरी देखभाल करेगी और यदि ये शिव साक्षी है पतिव्रत धर्म का भी तू पालन करेगी।
कौन कह रहा है? भगवान देवादेव महादेव उस वैश्या से कह रहे हैं। लालच, लोभ, ये आदमी को त्रिषित अंधा कर देता है। वैश्या ने जब शिवलिंग को देखा, करोड़ों का शिवलिंग, वैश्या के मन में आया, चाहे मुझे कुछ मिले चाहे न मुझे, ये देवादिदेव महादेव की मूर्ति रात भर रखने का मेरे घर में सौभाग्य आ गया। अगर तुम्हारे दरवाजे से बिना बुलाए तुम्हारा सदगुरु, गुरु, संत, ब्राह्मण अगर बिना बुलाए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है और रुक जाता है, तो तुम समझ लेना हमारे जन्म जन्मों के पाप नष्ट होने वाले हैं। ये नियम है। तो भगवान शिव ने कहा मेरे शिवलिंग को रखो। शिव जी का शिवलिंग था, वैश्या ने अपनी पूजा में रखा, दीपक जला करके रख दिया। भगवान शिव की सेवा करने लगी, क्योंकि एक रात्र के लिए भगवान शंकर को पति के रूप में वरण करना था। वरण कर लिया, चरण सेवा कर रही थी, इतने में चली तेज हवा। हवा का झोंका खिड़की के पास आया और जो ठाकुर जी का पर्दा था, ज्योति जल रही थी, उस पर्दे में लगी आग, पूरे घर में आग फैल गई। जब पूरे घर में आग लग गई, सब कुछ जल करके जिंदगी से राख हो गया। देवादेव महादेव निकल करके आए, बोले मैंने तुझसे संकल्प किया था मेरे प्राण भले चले जाएं, मेरे शिवलिंग के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। अब मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। उस स्त्री ने कहा मैं भले वैश्या हूं, आपसे धन लिया है, लेकिन 24 घंटे के लिए मैंने पतिव्रता धर्म का पालन किया है। मैं भी आपके साथ सती होने वाली हूं, याद रखना, मैं भी आपके साथ सती होने के लिए तैयार हूं। चिता तैयार हुई, भगवान शिव चिता पर लेट गए, वह भी चिता पर चढ़ गई। आग लगाने के नंबर आए, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलिए हर हर, आज प्रकट हो गए। तूने कितने अनंत पाप किए हो, लेकिन एक रात्र के लिए तूने पतिव्रत धर्म का पालन किया है। हे सती, जा तू मेरी परम भक्त कहलाएगी। और वही शिवलिंग भगवान शंकर ने, पार्थिव शिवलिंग उसी वैश्या को प्रदान कर दिया। तो ऐसे अमोघ और दयालु दुनिया में कौन है? कृपा करुणा कर, करुणा करने वाले। करुणा करो कष्ट हरो, ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं शंकर तेरी आरती। ठाकुर ये देवादेव महादेव बाबा तुम्हारी पूजा को कबूल करते हैं। ऐसा देवता भोला वाला कहीं कोई नहीं मिला। आती है कथा शिव पुराण में, यज्ञ दत्त नाम का एक ब्राह्मण है, राजा है। उसका एक बेटा हुआ कोई, और वो बेटा कुसंग में पड़ गया। कुसंग में पड़ने के कारण वह बेटा क्या करता है? चोरी करना सीख गया, व्यभिचार करना सीख गया, बुरे कर्म करना सीख गया। और एक दिन कहाँ गया, उसे लगी थी भूख, 10 दिन से रोटी नहीं मिली। भूख बढ़ जाए तो इंसान को शैतान बना देती है, भूख बढ़ जाए तो हैवान बना।
भूख तो भूख है। 10 दिन का भूखा भगवान शंकर के मंदिर में घुस गया, बोले प्रसाद चुराएंगे जाकर के, और वो मंदिर में गया, इधर उधर खोजा, अंधेरा था। उसने अपना अंगोछा उतारा और त्रिशूल में लपेटा, लगाई आग और मंदिर में उजाला किया। भगवान शंकर बोले आधी रात के समय मेरे मंदिर में ये आरती करने के लिए कौन आ गया, और भगवान शंकर के ऊपर चढ़ गया। भक्त भगवान से प्रकट हो गए। भक्त तेरी जय जयकार हो, बोलिए शंकर भगवान की। प्रकट हो गए। बोले कौन? बोले महाराज हम चोर हैं। बोले चोर नहीं है, तूने अपने शरीर मेरे घर में रात्रि के 12 बजे चौथे पैर की पूजा में, शिवरात्रि को 4 पैर की पूजा होती है, प्रथम पैर की, द्वितीय पैर की, तृतीय पैर की, और चौथी जो पैर की पूजा होती है वो तांत्रिक पूजा होती है। शमशान में माता आदिशक्ति महाकाली जो शमशानवासी मैया है, जीव शिव का समावेश, जीव शिव का मिलन जो संगम है, सहस्त्र मूलाधार कुंडली चक्र का जागरण, जीव शिव का मिलन, ये चौथे प्रहर की पूजा में होता है। ये हुआ। भगवान शिव खुश हो गए। बोले 24 घंटे के लिए तुझे राजा कुबेर का सिंहासन हम देते हैं। छोटा बोलो भूगन मरे जाते हैं, और अब सिंहासन में। अरे काय को बाबा हंसी कर रहे। बोले बाबा ने बुलाया देवताओं को और कहा कह दो इंद्र से इंद्रासन खाली कर दे, मेरा ये भक्त है और इसे 24 घंटे के लिए इंद्रासन दिया जाए। इंद्र ने कछु क्यों क्यों करी। बोले बाबा का आदेश मना नहीं कर सकता था। आज उस इंद्रासन पर चोर को बिठा दिया। अब चोर ने सोचा मन के भीतर, हमने अपना अंगूछा लेकर के और आरती कर करके मंदिर में चोरी करवे के ना, हम तो पंजीरी ढूंढ रहे थे खाएवे के काजे जुबाल भो भूकन के मारे। और भगवान ने इतनी कृपा कर दी, जब हमने नेक सो छन्ना जराए के उजालो करो, अब हमें मिल गो खजानो। और वो 24 घंटा को हमारे बाप को तो है नहीं, अब दान ही करवो शुरू कर दे। क्या किया उस भक्त ने? 24 घंटे में कुबेर का खजाना खाली कर दिया। ओहो, तुलसी पच्छन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म करे धन ना घटे जो सहाय रघु। धर्म करे धन नहीं घटता है, ध्यान रखना। एक बात बताएं, धर्म की जड़ मालूम कहाँ है? धर्म की जड़ है कहाँ? पाताल में। धर्म की जड़ पाताल में, तो पापों की जड़ हुए कौन? पाप की जड़ मालूम? बताएं कहाँ है? धर्म की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। नाक में नली ठुसिया है, एक थैलिया ही लटकन लगे है ना, एक हाथ में पकड़े डोले, तो तुम समझ लो कहूं न कहूं पाप वेंटिलेटर पे पहुंच जाओ। मरते नहीं, मोहताज हो जाते। धर्म का 10वां हिस्सा दान में लगाना चाहिए, हर व्यक्ति का नियम है। 10वीं का 100 रुपए में 10 रुपए धर्म के लिए निकाल के दर दो। ये लड्डू गोपाल है, इनसे दोस्ती कर लो, मोहब्बत कर लो, और इनसे कहो तो घर तुम्हारा है, मालिक तुम हो, कमाने वाले हम हैं, हम तुम्हारे वर्कर हैं, तुम मेरे ठाकुर हो। जो भी कमाएंगे 10% आपका, और एक डब्बा में डालते रहो धीरे 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 धीरे। 100 रुपया में 10 रुपया निकल जाए, कुछ परेशानी हो है नहीं निकले। और धीरे धीरे 7 2 साल 4 साल में पूरा 69 भर जाए। अब उन्हें जोर और हिसाब लगाओ, जितने हों उन्हें ब्याज पे उठाए दे। 3 रुपया सैकड़ा जो कछुए काऊ गरीब गुनी को दे दे। ठाकुर जी हमने ब्याज पे उठाए दे, अब फिर डारबो शुरू करो, कितना होगा? है धीरे धीरे धीरे। एक चुटकी आटा माताएं पहले एक कलसी में डाल देती थी, घड़े में डाल देती थी, और एक चुटकी आटा डालने से साल भर में जब वही आटा इकट्ठा हो जाता था, गेहूं कर लेती थी। आने वाले अतिथि किसी गरीब की कन्या का कन्यादान उसी से
दान कर लिया करती थी। ध्यान रखिएगा, ये देवादेव महादेव की कथा है। उसने इतना दान किया, भगवान कुबेर जब खजाने में पहुंचे 24 घंटे के बाद तो खजाना खाली हो गया, खजाने में कुछ नहीं बचा। श्री नारायण का मंदिर रास्ते में पड़ रहा था, श्री नारायण हरि का, विष्णु भगवान का। एकादशी का दिन था, तुलसी का पत्र वहां प्रसाद बट रहा था। वह सामने से गुजरा, बोले ये शंकर का भक्त है, और इसने तो कुबेर का आज एकादशी के दिन सारा खजाना खाली कर दिया। और जैसे ही चरणामृत पिया, श्री नारायण प्रकट हुए और कहने लगे, भक्त एक संकल्प करो। क्या? वह बोले तुम कौन हो? बोले हम श्री नारायण हरि। तुम भगवान हो? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा तूने इतना दान किया है, जा एक दिन तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए मैं अवश्य आऊंगा। तो वो कौन बना? राजा बलि बना, जिसके दरवाजे पर श्री वामन भगवान बन करके भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं। ध्यान रखिए, एक छोटा चोरी करने वाला, और जिसने जरा से कपड़े को जला के महादेव को प्रसन्न किया, महादेव की कृपा से नारायण का दर्शन हुआ। आज वही बलि राजा के दरवाजे पर नारायण भिक्षा मांगने के लिए खड़े हो गए। ये शिव महापुराण की कथा है, शिव जी की कथा है। राम के इष्ट हैं शिव राम, राम शिव दोनों एक ही है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, काशी में शिव माता वृंदावन में, राम भवत में काशी में शिव माता वृंदावन। दया करो प्रभु नेक बने सब, दया करो प्रभु नेक बने सब, हर घर के राम भगवान आज छठवां दिन थोड़ा कृष्ण चरित्र के बारे में श्री बांके बिहारी जी का आचार्य जी ने कहा, महाराज संध्या के समय कृष्ण जन्म, तो चलते हैं जय जय सीता, मथुरा नगरी में प्रवेश करते जय जय सीता।
अब चलना है मथुरा की तरफ। देखो, सभी मन से आए हो।